हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कविंदर भैया पर। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे इज एम आर का प्रयोग, यानी कि यूज ऑफ इज एम आर, वॉज एंड वर। तो आज हम लोग इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। यदि वाक्य में है, हूँ, हो, था, थी, थे क्रियाओं में से कोई अकेली क्रिया हो तो अंग्रेजी बनाने में इज एम आर, वाज या वर का प्रयोग होता है। यानी कि यदि कोई वाक्य है, उसमें है, हूँ, हो या फिर था, थी, थे क्रियाओं में से कोई अकेली क्रिया हो, जैसे कि कोई अकेली क्रिया मतलब कि है लास्ट में आ गया, या फिर हूँ लास्ट में आ गया, या फिर हो, या फिर था, या फिर थी, या फिर थे, इसमें से कोई अकेला आ गया तो अंग्रेजी बनाने में, तब उसका अंग्रेजी बनाने में हम लोग इज एम आर और वाज वेयर का प्रयोग करेंगे। आगे देखते हैं। अकेली क्रिया में से अभिप्राय यह है कि इन क्रियाओं के साथ कोई अन्य कार्य सूचक ना हो। यानी कि जब इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो इसमें कोई भी कार्य नहीं होना चाहिए। अगर वह कार्य होता है तो वह हम लोगों का इज एम आर का प्रयोग नहीं है। जैसे में हम लोग देख सकते हैं, जैसे राम स्कूल जाता है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। यानी कि देखिए, इसमें राम स्कूल जाता है, यानी कि राम यहाँ जाने का कार्य करता है, तो यह जो है हम लोगों का इज एम आर या फिर वाज वेयर का प्रयोग नहीं होगा। देखिए, इसमें तो लास्ट में है, लेकिन यह इसके साथ जुड़ गया है जाता, यानी कि यह जाने का कार्य कर रहा है, लेकिन ये इसमें कहा गया है कि इसमें कोई भी कार्य सूचक क्रिया ना हो, लेकिन इसमें कार्य सूचक क्रिया है, तो यह हम लोगों का इज एम आर का प्रयोग नहीं है। ठीक है, जैसे अगला देख सकते हैं, बच्चे गेंद से खेलते हैं, यानी कि बच्चे गेंद से खेलने का कार्य कर रहे हैं, तो यह भी हम लोगों का इज एम आर का प्रयोग नहीं है। लेकिन देखिए, इसमें था थी जुड़ा है, यानी कि बच्चे गेंद से खेलते थे, तो था थी को हमें नहीं देखना है, हमें देखना है कि वह कार्य कर रहा है कि नहीं। अगर कार्य करता है तो उसमें हम लोग इज एम आर या फिर वॉज वेयर का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर कोई कार्य नहीं कर रहा है तो इसमें हम लोग इज एम आर, वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि इन वाक्यों में है और थे क्रियाएं अकेली नहीं हैं। यानी कि ये जो वाक्य है, राम स्कूल जाता है और बच्चे गेंद से खेलते थे, इसमें है और थे अकेला नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बल्कि इनके साथ जाता और खेलते क्रियाएं जुड़ी हैं। मैंने अभी आपको बताया कि इनके साथ जो है ये जाता और ये खेलते, ये दोनों क्रियाएं जुड़ी हैं, तो यह हम लोगों का इज एम आर का प्रयोग नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अकेली क्रियाएं में वाक्य ऐसे होंगे, तो चलिए देखते हैं कि अकेली क्रिया जो होगी उसमें वाक्य कैसे होंगे। यानी कि अकेले जो है, हूँ, हो या फिर था, थी, थे है, उसमें आखिर क्रियाएं कैसी होंगी। चलिए देखते हैं वाक्यों को। तुम बीमार हो, देखिए तुम बीमार हो, यानी कि इसमें हो है, लेकिन इसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, तो इसमें हम लोग इज एम आर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे अगला है 2 नंबर, मैं उपस्थित था, इसमें था थी है, लेकिन इसमें भी कोई क्रिया नहीं हो रहा है, यह भी इज एम आर का प्रयोग था थी का, यानी था थी है तो वॉज वेयर लगाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तुम घर में थे, यानी कि देखिए इस यह भी बता रहा है, यह बता रहा है कि तुम घर में थे, ना कि कोई कार्य कर रहा है, तो जब कोई कार्य नहीं करेगा तो इसमें इज एम आर या फिर वॉज वेयर का प्रयोग करेंगे। निम्नलिखित वाक्यों पर ध्यान दीजिए, यानी कि नीचे लिखे गए वाक्यों पर ध्यान दीजिए। चलिए देखते हैं। पहला है, वह गरीब है, यानी कि वह उसे बता रहा है, जैसे कि यह बता रहा है कि वह गरीब है, तो यह देखिए इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा ही इज पुअर, वह गरीब है। अगला है 2 नंबर, यह पपीता मीठा है, तो देखिए जो यह बोल रहा है कि यह पपीता मीठा है, इसका हो जाएगा दिस पपाया इज स्वीट, यह का हो जाएगा दिस, और
पपीता का हो जाएगा पपाया। और देखिए जो पपाया है वो एक वचन है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एक वचन जो है उसमें हम लोग इज का प्रयोग करते हैं, और जो बहुवचन है उसमें हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, और जो आई होता है उसमें हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। और रहा बात था थी का, तो अगर अगर हम लोगों का वो बहुवचन रहेगा और थे है तो उसमें हम लोग वर लगाएंगे, अगर एक वचन है तो उसमें हम लोग वाज लगाएंगे। चलिए देखते हैं 3 नंबर, वे कुम्हार नहीं थे। तो यह भी बता रहा है कि वे कुम्हार नहीं थे, इसमें कोई कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा दे आर नॉट पॉटर्स, यानी कि वे बहुत सारे का बात कर रहा है, यानी कि वे कुम्हार नहीं थे, इसीलिए इसमें पॉटर्स हो जाएगा। यानी कि कुम्हार का होता है पॉटर, लेकिन इसमें बहुत सारे का बात कर रहा है, इसीलिए इसमें यस लगाए हैं और इसमें वर लगाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ। देखिए यह बोला है कि क्या मैं एक नटखट लड़का हूँ, यानी कि इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, यह पूछ रहा है, यह प्रश्नवाचक वाक्य है। तो जब भी प्रश्नवाचक वाक्य आता है तो सहायक क्रिया को हम लोग पहले लिखते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जो है इसमें रहता है आई या फिर वह या फिर जो भी रहता है यह, उसको हम लोग लिखते हैं। तो सहायक क्रिया देखिए, पहले तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर क्या क्या के बाद क्या आया है, मतलब क्या के बाद आया है मैं, तो मैं के साथ हम लोग एम लगाते हैं। तो पहले हम लोग सहायक क्रिया एम लगा देंगे, फिर उसके बाद आई, और एक का होता है ए, और नटखट का होता है नॉटी, और लड़का का होता है बॉय, यानी कि और हूँ का तो हम लोगों ने एम लगा दिया है, तो इसका हो जाएगा MI ए नॉटी बॉय। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 5 नंबर, मेज पर कुछ किताबें हैं। मेज पर कुछ किताबें हैं, तो यह भी इसका जो है बता रहा है, ना कि इसमें कोई कार्य हो रहा है, तो इसका भी लगा देंगे। देयर आर सम बुक्स ऑन द टेबल, यानी कि कुछ किताबें, तो इसमें देयर का प्रयोग होगा। ठीक है, तो देयर और आर, और देखिए बोल रहा है किताबें, इसीलिए इसमें आर लगा रहे हैं। कुछ किताबें यानी कि सम बुक्स कहाँ पे रखा गया है, तो मेज पर, तो इसका हो जाएगा ऑन द टेबल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीपोजिशन आया है कि मेज पर, यानी कि ऑन द टेबल। चलिए अगला देखते हैं। इसमें है कि उपयुक्त वाक्यों में इज एम आर तथा वर का प्रयोग वर्ब टू बी के रूप में हुआ है। वर्ब टू बी का प्रयोग निम्नलिखित प्रकार के वाक्यों में होता है, यानी कि अगर दिया रहेगा टू बी तो हम लोगों को समझ जाना है कि इज एम आर और वॉज वेयर लगाना है, इसमें से कोई एक। जैसे कि इसमें से हो जाएगा कि वह गरीब है, यानी कि ही, और यहाँ पे डैश रहेगा, यहाँ पे रख देगा पुअर। तो देखिए वह गरीब है और ब्रैकेट में दे देगा टू बी, तो हम लोगों को समझ जाना है कि टू बी यानी कि यहाँ पे कुछ लगा देना है, यानी कि इज एम आर या फिर वर लगाना है। तो यहाँ पे हम लोगों को पता चल रहा है कि जब ही है और यहाँ पे वह गरीब है, तो हम लोग को ऐसे उम्मीद लगा लेना है कि यहाँ पे इज भरा जाएगा, क्योंकि वह गरीब है हो जाएगा। यानी टू बी का मतलब होता है कि इज एम आर या फिर वर रहना चाहिए, इसका मतलब यह रहेगा। तो देखिए कौन कौन से वाक्य हैं प्रयोग होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में आ जाएगा, जैसे हम लोग एग्जाम्पल में ले सकते हैं ही इज़ पुअर। देखिए इसमें कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य नहीं आया है, ना ही निगेटिव आया है, तो इसीलिए इसमें हम लोग इसको अफर्मेटिव कहेंगे। चलिए 2 नंबर देखते हैं, निगेटिव सेंटेंस, यानी कि एग्जाम्पल में हो जाएगा ही इज़ नॉट पुअर। जब निगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसमें नॉट रहेगा, ठीक है, और अफर्मेटिव रहेगा तो इसमें कोई भी नहीं रहेगा, ना ही प्रश्नवाचक वाक्य और ना ही नकारात्मक, यानी कि नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि इसका एग्जाम्पल हो जाएगा इज ही पुअर, यानी कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहता है तो ऐसे रहता है कि क्या वह गरीब है। ठीक है, क्या वह गरीब है। तो देखिए इज ही पुअर। चलिए देखते हैं प्रेजेंट टेंस, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस है क्या। नियम पहला है ही सी इट और एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर ही सी इट या फिर एक वचन कर्ता रहेगा तो उसके साथ हम लोगों का इज का प्रयोग होगा, या फिर कह देगा कि कोई नाम एक रख लेगा जैसे राम, श्याम, मोहन, सोहन, इसमें हम लोग इस का प्रयोग करेंगे। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल इसका। जैसे में है वह एक लड़का है, तो देखिए दोस्तों इसमें कोई भी कार्य नहीं कर रहा है, वह बस उसे बता रहा है कि वह एक लड़का है, तो इसका हो जाएगा ही इज अ बॉय। ठीक है, दो नंबर है इसका वह भूखी है, इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस यह बता रहा है कि वह भूखी है, तो इसका हो जाएगा सी इज हंग्री, यानी कि भूखा का होता है हंग्री। चलिए 3 नंबर देखते हैं वह एक किताब है, तो इसमें भी कोई कार्य नहीं हो रहा है, बस वह बता रहा है कि वह एक किताब है, तो इसका हो जाएगा इट इज़ अ बुक। 4 नंबर है राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें भी उसे बता रहा है, यह बता रहा है कि इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो जब कोई कार्य नहीं होता है तो इसमें हम लोग इज एम आर या अगर था थी लास्ट में है तो वाज वेयर का प्रयोग करेंगे, तो इसका हो जाएगा राम इज अ बॉय। ठीक है, जैसे कि यह बोल रहा है कि राम एक अच्छा लड़का है, तो इसका हो जाएगा राम इज ए गुड बॉय। ठीक है, चलिए 2 नंबर नियम देखते हैं आई के साथ एम का प्रयोग होता है। मैंने आपको बताया था कि आई के साथ एम का प्रयोग होता है। चलिए एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे में है मैं एक विद्यार्थी हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम अ स्टूडेंट, यानी कि मैं एक विद्यार्थी हूँ, विद्यार्थी का होता है स्टूडेंट। 2 नंबर है मैं प्यासा हूँ, आई एम थर्स्टी, यानी कि प्यासा का होता है थर्स्टी। और 3 नंबर है यू, दे, दिस, दोज, वी और बहुवचन संज्ञा के साथ आर का प्रयोग होता है। जैसे में तुम गंदे हो, यानी कि यह बता रहा है कि तुम गंदे हो, इसमें कोई भी कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका हो जाएगा यू आर डर्टी, गंदा का होता है डर्टी। 2 नंबर है वे मित्र हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर फ्रेंड्स, क्योंकि वे मित्र हैं, ये बहुत सारे का बात कर रहा है कि वे मित्र हैं, इसीलिए इसमें दे आर फ्रेंड्स लगा है। 3 नंबर है ये उसके घोड़े हैं, तो इसका हो जाएगा दिस आर हिज हॉर्सेज, यानी कि उसके घोड़े, तो उसके घोड़े का होता है और घोड़ा जो है बहुवचन है, इसीलिए इसमें हॉर्सेज लगा है और उसके का हिज लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं वे मेरी पुस्तकें हैं, वे मेरी पुस्तकें हैं, तो इसका हो जाएगा दोज आर माई बुक्स, यानी कि ये पुस्तकें बहुत सारी है, इसीलिए इसमें बुक्स लगा है। चलिए आगे देखते हैं हम विद्यार्थी हैं, तो इसका हो जाएगा वी आर स्टूडेंट्स, हम विद्यार्थी हैं। 6 नंबर है फूल सुंदर हैं, तो इसका हो जाएगा द फ्लावर्स आर प्रीटी, यानी सुंदर का होता है प्रीटी। चलिए आगे देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव सेंटेंस का पहला नियम है इज एम आर के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे हम लोगों ने ऊपर देखा कि इज एम आर लगा रहे थे, तो इसके निगेटिव में हम लोग तुरंत बाद नॉट लगाएंगे। जैसे में हम लोग हो जाएगा, जैसे देख सकते हैं मैं विद्यार्थी नहीं हूँ, तो इसका हो जाएगा
आई एम नॉट अ स्टूडेंट, यानी कि देखिए इसमें हम लोग एम लगाए हैं, इसके तुरंत बाद नॉट लगाए हैं। जैसा कि हम लोग नियम में बता रहा है कि इज आर एम के बाद नॉट लगाते हैं, वैसे ही हम लोग एम लगाए हैं तो इसके तुरंत बाद नॉट लगा दिए हैं। चलिए आगे देखते हैं 2 नंबर। वह ईमानदार नहीं है, वह ईमानदार नहीं है, तो इसका हो जाएगा इज ही नॉट ऑनेस्ट, यानी कि देखिए दोस्तों इसमें इज लगाए हैं तो तुरंत बाद हम लोग नॉट लगा दिए हैं क्योंकि यह नियम में बोल रहा है। चलिए आगे देखते हैं 3 नंबर है वे चोर नहीं हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर नॉट थीव्स, यानी कि देखिए यह बोला है कि वे चोर नहीं है, मतलब बहुत सारे चोर का बात कर रहा है, इसीलिए इसमें दे आर और आर के बाद तुरंत हम लोग नॉट लगाए हैं क्योंकि यह नियम में बोल रहा है। चलिए नियम दूसरा देखते हैं। कभी नहीं होने पर नॉट के साथ स्थान पर नेवर का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कभी नहीं जब आ जाएगा प्रश्न में तो उसमें नॉट के स्थान पर हम लोग नेवर का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखेंगे वह नाराज कभी नहीं होता है, तो इसका हो जाएगा ही इज नेवर एंग्री, यानी कि नाराज का होता है एंग्री। और देखिए यह बोला है कि इसमें नॉट के स्थान पर हम लोगों को नेवर का प्रयोग करना है, यानी कि हम लोग तुरंत इज एम आर के बाद हम लोग नॉट लगाते थे, लेकिन जब कभी नहीं रहेगा तो इसमें इज एम आर के बाद हम लोग तुरंत नेवर का प्रयोग करेंगे। जैसे 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। वे लापरवाह कभी नहीं होते हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर नेवर केयरलेस, लापरवाह का होता है केयरलेस। चलिए 3 नंबर देखते हैं। मैं उदास कभी नहीं होता हूँ, तो इसका हो जाएगा आई एम नेवर सैड, यानी कि देखिए इज एम आर के बाद तुरंत हम लोग नेवर का प्रयोग किए हैं क्योंकि यह नियम बता रहा है। चलिए देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला नियम है यदि प्रश्नवाचक वाक्यों में पहले क्या लगा हो तो अंग्रेजी बनाने में पहली क्रिया इज एम आर फिर कर्ता और फिर अन्य शब्द लगाते हैं। जैसे देखिए दोस्तों यह जो है इसमें क्या मैं चोर हूँ, तो इसमें देखिए दोस्तों अगर शुरू में हम लोगों का क्या आ जाएगा तो क्या का हम लोग अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, ठीक है, उसके स्थान पर हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, यानी कि क्या के बाद क्या आया है मैं आया है, तो मैं आया है तो मैं के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं, यानी कि मैं का होता है आई और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा तो जब क्या आगे आया रहेगा तो उसके पहले हम लोग एम लगाएंगे, ठीक है। देखते हैं क्या मैं चोर हूँ, तो इसका हो जाएगा एम आई अ थिप। तो देखिए दोस्तों जो है मैंने अभी आपको बताया कि जब सहायक क्रिया लगाएंगे फिर कर्ता लगाएंगे इसमें, ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग अन्य शब्द लगाएंगे जैसे चोर हूँ यानी कि अ थिप। चलिए आगे देखते हैं क्या वह बूढ़ा है, तो इसका हो जाएगा इज ही एन ओल्ड मैन। और 3 नंबर है क्या घड़ी संदूक में है, तो इसका हो जाएगा इज द वॉच इन द बॉक्स, यानी कि क्या घड़ी संदूक में है यानी कि संदूक के अंदर है, तो इसीलिए इसमें इन द बॉक्स लगाएंगे, ठीक है, यह इन जो है प्रीपोजिशन है। चलिए आगे देखते हैं क्या वे नाराज हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर एंग्री, सॉरी इसका हो जाएगा आर दे एंग्री क्योंकि क्या आया है पहले, इसीलिए पहले हम लोग आर लगाएंगे। आगे देखते हैं क्या वे खिलाड़ी हैं, तो इसका हो जाएगा दे आर प्लेयर्स क्योंकि वे, तो यहाँ पे बहुवचन में यानी कि बहुत सारे बोल रहा है कि क्या वे खिलाड़ी हैं,
तो इसका हो जाएगा, देखिए खिलाड़ी का होता है प्लेयर्स, और हम लोग पहले मैंने ऊपर बताया आपको कि जब क्या आया रहेगा तो पहले हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, और जो दे है एक बहुवचन है और बहुवचन कर्ता के संग हम लोग आर का प्रयोग करते हैं, इसीलिए आर दे प्लेयर्स। चलिए 6 नंबर देखते हैं, क्या तुम बहादुर हो, आर यू ब्रेव। चलिए आगे देखते हैं, नियम 2 है, यदि वाक्यों में कोई प्रश्नवाचक शब्द कब, कहाँ, क्यों, कौन आदि बीच में आया तो अंग्रेजी बनाने से पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर क्रिया आई एन इज एम आर, फिर कर्ता और फिर अन्य शब्द लगाते हैं, जैसे मैं कौन हूँ। देखिए दोस्तों, ऊपर जो हम लोगों ने अभी प्रश्न देखा नियम पहला, उसमें हम लोगों का क्या पहले आ रहा था, लेकिन अब जो नियम 2 है उसमें बीच में आएगा कोई भी प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि कब, कहाँ, क्यों, कौन, ये सब जो है बीच में आएगा। तो जब यह बीच में आएगा तो इसका हम लोग अंग्रेजी लिखेंगे, पहले इसी का अंग्रेजी लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे, जैसे में इज एम आर लगाएंगे, फिर उसके बाद कोई कर्ता लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग अन्य शब्द लगाएंगे। चलिए एग्जाम्पल से हम इसे देखते हैं, मैं कौन हूँ, यानी कि हु एम आई, यानी कि देखिए कौन का होता है हु, और मैंने आपको बताया कि सहायक क्रिया लगाएंगे इज एम आर, तो मैं है तो मैं के लिए आई लगाते हैं और आई में हम लोग एम लगाते हैं, तो इसीलिए एम लगाए हैं, फिर उसके बाद जो है आई लगाएंगे यानी कि कर्ता। चलिए आगे देखते हैं, तुम्हारे पिता कहाँ हैं, यानी कि इसका हो जाएगा वेयर इज योर फादर। या देखिए यह एक पिता का बात कर रहा है, अगर यह एक पिता का बात करेगा तो इसमें इज लगाएंगे, ठीक है। यानी कि देखिए इसके बातों से पता चलता है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, यह किसी एक से पूछ रहा है और पिता तो किसी के एक ही होते हैं, तो यह बोल रहा है कि तुम्हारे पिता कहाँ हैं, तो इसमें इसका प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखते हैं, वह कहाँ है, तो इसका हो जाएगा वेयर इज ही। अगला नंबर है, वह कमजोर क्यों है, तो इसका हो जाएगा वाई इज ही वीक। और 5 नंबर है, वह यहाँ कब है, ठीक है, तो इसका हो जाएगा व्हेन इज ही हेयर, ठीक है। यहाँ पे कब का होता है व्हेन, और यहाँ पे सहायक क्रिया लगा है इज, और वह का होता है ही, और यहाँ का होता है हेयर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 6 नंबर है, अब वह कहाँ है, तो इसका हो जाएगा वेयर इज ही नाउ, यानी कि अब का होता है नाउ, ठीक है। चलिए 3 नंबर देखते हैं नियम, कितना, कितने, कितनी और किसका, किसकी के साथ उनसे संबंधित संज्ञा भी आती है, फिर कर्ता और अन्य शब्द आते हैं। देखिए अगर कितना, कितनी, कितने या फिर किसका, किसकी आ जाए तो उसके साथ जो हम लोगों का संबंधित संज्ञा यानी कि नाउन होगा, उस पहले उन दोनों को लिखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग सहायक क्रिया इज एम आर लगाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग कर्ता लिखेंगे, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से इसे देखते हैं, ये किसकी पुस्तकें हैं, तो देखिए इसमें किसकी आ गया और पुस्तकें, तो मैंने अभी आपको बताया कि अगर कितना, कितने, कितनी, किसका, किसकी के साथ उनके साथ अगर संबंधित कोई नाउन आ जाता है तो उसको भी हम लोग लिखेंगे। तो किसकी पुस्तकें, पहले हम लोग इसको लिखेंगे क्योंकि यह भी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, ठीक है। तो देखिए यह हो जाएगा कि हुज बुक्स, यानी कि किसकी किताबें, और फिर हम लोग लगाएंगे सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया इसमें आर लगेगा और ये का होता है दिस, ठीक है। दिस एक, देखिए बुक्स जो है बहुत सारे हैं तो इसमें यह बहुत वचन हो गया। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, यह कितना दूध है, यह कितना दूध है, तो देखिए हाउ मच मिल्क इज दिस, तो देखिए कितना दूध, पहले हम लोग लगाएंगे कितना दूध, तो
हाउ मच हम लोग क्यों लगाते हैं? देखिए दोस्तों, दो होता है, हाउ मच और हाउ मेनी। तो जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं उसे हम लोग हाउ मच लगाते हैं, लेकिन जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको हम लोग हाउ मेनी लगाते हैं। तो अगर हम लोग दूध को गिनना चाहेंगे तो कभी नहीं गिन सकते हैं, इसीलिए इसमें हाउ मच लगा है। और दूध का होता है मिल्क। मैंने आपको बताया कि अगर कितना, कितने, कितनी और किसका, किसकी आ जाए तो उससे संबंधित जो नाउन होगा उसको भी हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हाउ मच मिल्क, और इसके बाद हम लोग सहायक क्रिया लगाएंगे इज, और यह का होता है दिस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये कितने आम हैं? ये कितने आम हैं? तो इसका हो जाएगा हाउ मैनी मैंगोज आर दिस। यानी कि देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जिसे गिन सकते हैं उसमें हाउ मैनी लगाएंगे। ठीक है, तो आम को हम लोग गिन सकते हैं तो इसमें इसीलिए हाउ मैनी लगा है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है, यह किसकी कलम है? यह किसकी कलम है? तो पहले हम लोग लगाएंगे किसकी कलम, तो हुज पेन, और फिर उसके बाद सहायक क्रिया इज दिस। चलिए अगला देखते हैं। तुम्हारी कितनी किताबें हैं? तुम्हारी कितनी किताबें हैं? तो किताबों को गिना जा सकता है, इसीलिए इसमें हाउ मेनी लगा है। तो इसका हो जाएगा हाउ मैनी बुक्स आर योर्स। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।